Hello, bachcho, let's read the following question. The question says, during biological nitrogen fixation, A. Nitrogenase requires a high input of energy, about 8 ATPs for each molecule of ammonia produced. Option B is nitrogenase works without ATP utilization. Option C is ammonia is oxidized to nitrate. Option D is none of the above. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो देखते हैं ये होता क्या है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो इनर्ट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उस इनर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। सो नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। सो ये जो माइक्रोब्स होते हैं, वो कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। इसमें आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हो जाएगा, और कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे, और हमारा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, और इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अभी जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, इनमें होता है एक एंजाइम जिसे जो काफ़ी एक्सक्लूसिव है, और इस एंजाइम को बोलते हैं नाइट्रोजनेज। सो नाइट्रोजनेज एक एंजाइम है जो हमारा इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजनेज का काम क्या है कि ये इतना कैपेबल है कि ये नाइट्रोजन को रिड्यूस कर सके। नाइट्रोजन का क्या कर सके, ये रिडक्शन इनटू अमोनिया। ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये बना होता है मॉलिबेडनम और आयरन प्रोटीन से, और इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या होता है कि इसको बहुत हाई इनपुट चाहिए होता है एनर्जी का। इसके एक्टिवेशन के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड और कितनी एनर्जी चाहिए होती है, इनको चाहिए होती है कुछ 8 ATPs। सो एक NH3 के मॉलिक्यूल के लिए, ईच अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 ATPs चाहिए होते हैं एनर्जी के। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल क्या करता है, रेस्पायरेशन, और वो जो रेस्पायरेशन कर रहा है वहाँ से ये एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो ये एनर्जी वहाँ से जा रही है और ये यूज़ हो रही है हमारे नाइट्रोजनेज के एक्टिवेशन में। सो जो टोटल हमारा फॉर्मूला होता है, जो ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H प्लस 16 ATP, 2 molecules of ammonia
plus H2 plus 16 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो हमारा यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसके लिए हमारे 16 ATP यूज़ हो रहे हैं। तो हर एक अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 APT भी यूज़ होते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन nitrogenase requires a high input of energy about 8 ATPs for each molecule of ammonia produced, so this is correct. Nitrogenase works without ATP utilization, नहीं, हमने अभी भी देखा कि हमारे को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ATP या एनर्जी चाहिए होता है। थर्ड है नाइट्रोजन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। सो नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारा रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन इज रिड्यूस टू अमोनिया। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन ए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन ए, that is nitrogenase requires a high input of energy about 8 ATPs for each molecule of ammonia produced. I hope you understood it well. All the best.